हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी चेयरमैन सर का आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लाइव वीडियोस थी, आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जानना चाहिए अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 या फिर 4 में जो है अप्लाई करना चाहते हैं। आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, सीटेट हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, जिसकी वजह से आप चाहे ईमेल करते हो चाहे ट्वीट करते हो, इस बार इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अपियरिंग का क्या होगा, रिजल्ट भी इन्होंने बता दिया है कि आपका रिजल्ट कब तक होगा। साथ में अगर आप अपीयरिंग है तो आपका क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर हो गया होगा तो ही जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी बात बोली है मल्टीपल रिजल्ट्स पे। आपका 1 to 5 में हो रहा है, 6 to 8 में हो रहा है, 9 से 10 में हो रहा है, 11 से 12 में हो रहा है। अगर आप चारों के चारों पास करते हैं, तीनों के तीनों पास करते हैं, तो क्या इस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आगे जाकर आ सकता है या नहीं। इन्होंने इस बार भी बताया कि आवेदन कब से स्टार्ट होगा। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, मुझे पता है कि आपके लिए भी ये वीडियो काफी जरूरी है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लाइक करें, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है। फरवरी के बाद ही आपको जस्ट मार्च में ही पेपर होना है, मार्च में ही रिजल्ट आना है। छोटी सी वीडियो है, मैं जो भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है 8 से 9 मिनट में मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दूंगी, तो आपको फिर दूसरी वीडियोस देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप 2-2 या फिर 20-20 मिनट की वीडियोस देखें। सबसे पहले तो देखो, बीपीएससी टीआरई 3 बिहार में जो चीजें निकलती हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज जो मीडिया जो दिखाते हैं वो एकदम सही होता है, यूपी के जैसा नहीं है। वहां पर पहले ही पता चला था कि मार्च में पेपर होना है, तो इन्होंने बता दिया है कि बीपीएससी टीआरई, सबसे पहले तो रिजल्ट जान लो, रिजल्ट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट है ना, इनको हर हाल में चुनाव से पहले देना है। समझ सकते हो, इलेक्शन है, इसके पहले इनको भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करानी है। तो 22 से 24 मार्च आपका रिजल्ट का डेट है। 22 से 24 मार्च रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक एक घंटे की आप मत देखिएगा, यहीं पर आपको सारी चीजें मैं बता रही हूँ। अगस्त का भी इन्होंने घोषणा कर दिया कि टीआरई 4 अगस्त में होना है, ताकि आप अभी से लग जाएं। ठीक है, ये भी घोषणा हो चुकी है कि भाई टीआरई 3 आने वाला है और टीआरई 4 अगस्त में। और कैसे आएगा, जो इस बार की वैकेंसीज बची रहेंगी उन वैकेंसीज को आगे जोड़ा जाएगा। इन्होंने बोल दिया है कि देखो भाई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, ना तो इस बार आएगा ना आगे। अगर किसी स्टूडेंट्स का मल्टीपल रिजल्ट आता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा तीनों में भरेगा, तीनों में पास होगा, उसका रिजल्ट तो एक जगह बनेगा, बट आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलेगी, ये भी इन्होंने बोली है। तो जो भी मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे उसको देखा जाएगा, बाद में उसकी काउंटिंग होगी कि कितने संख्या बच रहे हैं, उन्हीं सबको जोड़ के आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा, वो भी 1 लाख के आसपास। इस बार भी आपको 1 लाख के आसपास भर्ती देखने को मिलेगी। चलो अब बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप भूल जाइए, नहीं आने वाला है, ना तो अभी आएगा टीआरई 2 का, ना तो 3 का आएगा, ना तो 4 का आएगा। अब ये लोग नहीं देने वाले हैं कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है, आपका रिजल्ट तो अनाउंस हो चुका है 22 से 24 मार्च, तो इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम है 7 से 17 मार्च के बीच में। जी हाँ, आपका एग्जाम जो है होली के आसपास ही होगा, आई थिंक होली से पहले है। तो 2 से 4 दिन तो लगेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक सभी वैकेंसीज आने वाली है। और अगर हम देखें इस तरीके से तो 4 डेज तो लग ही जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने 4 दिन में आपका कौन सा पेपर है वो तो बाद में पता चलेगा, बट 7 से 17 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। और ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी 10 से लेकर 23 फेब के बीच में। और यहीं पर इन्होंने एक बात बोली कि जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, आप सभी शामिल हो सकते हैं। बस एक शर्त होनी चाहिए कि आपका 23 फरवरी तक जो है सारे क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होने चाहिए, सारा रिजल्ट आना चाहिए। सीटेट से रिलेटेड इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर सीटेट का रिजल्ट मान लो 22 को आ जाता है, 23 को आ जाता है, तो आप जो है इसमें अपीयर हो सकते हैं। 23 के बाद से कोई भी नहीं चलेगा। तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स आप अपने कॉलेज में पता कर लेना कि आपके जो भी रिजल्ट्स वगैरह हैं कब तक आना है। और अगर बात किया जाए सीटेट का, तो भाई अभी तो इन्होंने यही नहीं दिया, आंसर की ही नहीं दिया। देखो 1 से 2 दिन में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आंसर किया आएगा ना, उतना ही जल्दी आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, बट इन्होंने बोल दिया है कि 23 तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, 23 फरवरी तक, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन इनका स्टार्ट हो रहा है 10 से लेके 23 तक। ठीक है। और मल्टीपल रिजल्ट्स के बारे में इन्होंने सीधे सीधे बोला है कि अगर कोई मल्टीपल रिजल्ट में पास होता है तो ठीक है, उसका सिलेक्शन हर जगह होगा, बट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ना ही अब आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में सोचना है। आपका होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप आगे के बारे में सोचना। टीआरई 4 अगस्त में है। उसके बाद इन्होंने बोला कि सभी वर्गों पे आने वाला है, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। वैकेंसीज के बारे में अभी नहीं पता है, वो तो विज्ञापन आने वाला है, उसमें डिटेल में चीजें क्लियर होंगी। बट यस, अगर आप इसमें से किसी में भी एलिजिबल हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं।
क्योंकि एग्जाम में तो इन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं दिया है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपका पेपर 21 जनवरी को कंप्लीट हुआ, अभी तो आप ये सोच रहे थे कि अगस्त में होगा, बीच में एक झटका दे दिया कि नहीं मार्च में लेंगे आप पेपर। तो देखते हैं कि इस बार सिलेक्शन किसका ज्यादा होता है इसमें। और क्वेश्चन का लेवल इन्होंने बताया है कि एक लेवल तो ऊपर ही रहेगा। मान लो अगर आप प्राइमरी का देने जा रहे हैं तो उस लेवल से आपको उसके ऊपर वाले लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। एक लेवल इसमें अपर होगा। नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड वही है कि पहले के ही जैसा है, कोई बदलाव नहीं है, सारा सिलेबस वही है, सारा पैटर्न वही है। आपको ज्यादा से ज्यादा बीपीएससी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बीपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, क्योंकि एक लेवल अप है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने आपको एक बार और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल होना चाहते हैं, सारी क्वालिफिकेशंस आपके कंप्लीट है, तो नो डाउट आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। बट अगर आप में से किसी का रिजल्ट ऐसा फंसा हुआ है, बीएड हो डीएलएड हो, प्लीज सीटेट फेल वाले जो है अप्लाई मत करना, क्योंकि आपकी वजह से एक योग्य अभ्यर्थी का सीट खराब हो जाता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोग फर्जी में सीटेट के बेस पे अप्लाई किए, और अभी आप देख रहे होंगे कम से कम ऐसे 100 से 200 ऐसे बच्चे हैं जो कि सीटेट में फेल हैं, अब जाके उनको निकाला गया है काउंसलिंग होने के बाद। तो कोई भी फर्जी वाले मत जाना, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे, आपको बाद में बाहर किया जाएगा, बैन भी किया जाएगा। तो सीटेट से रिलेटेड मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर इसके पिछले वाला आपका सीटेट पास है, 90 नंबर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बिहार से बाहर के, तो ही आप अप्लाई करना। 90 से अगर आपके कम है नंबर तो नहीं चलेगा, बाद में ये लोग बाहर कर देंगे। बाकी अगर आप बिहार के हैं तो आपको कैटेगरी में छूट मिलेगी, सीटेट में भी आपको छूट मिलेगा, आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले बीपीएससी ने जितने भी पेपर कराए हैं जीएस के, वो सारे हम करने वाले हैं। लैंग्वेज का भी सेक्शन है, एग्जाम पैटर्न वही है सेम आपका। 30 नंबर आपका लैंग्वेज है, 120 नंबर आपका जीएस और उसमें सब्जेक्ट रहेगा। और लैंग्वेज भी आपको पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें, इस बार ऐसा कुछ नहीं कि लैंग्वेज हटा देंगे, पिछली बार तो चलो हो गया, जिसका होना था, फेल वालों का भी हो गया था, भाषा में फेल थे जो, बट इस बार ऐसा नहीं है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और मैं आप सभी की मदद करूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि सीटेट का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि सीटेट वाले अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की थी एंड मुझे ऐसा लगता है कि आना होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर हो चुका है, आप तो बस वेट कर रहे हो ना कि आ जाए रिजल्ट। तो सीटेट वालों को तो भाई मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास सोचिए कि बस आपका डीएलएड भी कंप्लीट है, बीएड भी कंप्लीट है, बस एक सीटेट की वजह से बाहर हो जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि 23 फैब तक, और सीटेट का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए समय बहुत कम है। आप खुद समझ सकते हो कि फरवरी में फॉर्म भरे जाएंगे और आपका मार्च में एग्जाम हो जाएगा। तो आप प्लीज अपने हार्ड एंड मनी को वेस्ट मत करना। 1500, 2000, 1000 के कोर्सेज मत लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ पाएंगे उतना। सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगी कि देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे ना तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कोर्सेज से हर बार इंसान पढ़ता ही है बट नहीं निकलता है। और अगर ज्यादा समय होता है ना तो सही रहता है कि चलो ठीक है, आप कोर्स ले लेंगे, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। बट आप मुझे बताओ कि फॉर्म आपका भी स्टार्ट होने वाला है, ये फरवरी है, 10 से 15 दिन के बाद से आपका एग्जाम है, कोर्सेज से आप कैसे कर पाएंगे वहां से। तो सबसे बेस्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले पैटर्न को देखिए और बीपीएससी ने जितने क्वेश्चंस कराए आप उनको करो, और जीएस का आप यूट्यूब से ही फ्री में कर सकते हैं। और अगर मैं अपना खुद बताऊं तो मेरा ऐसा कोई कोर्स नहीं है, मैंने आपको सीटेट में भी फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड किए हैं। तो मैं आपको अपनी साइट से एनसीईआरटी के जितने भी मटेरियल है सारे कंटेंट दे दूंगी, टेलीग्राम पे भी दे दूंगी, आप वहां पर ज्वाइन हो जाना। अपने साइट से जितनी भी हो सकेगी सारी चीजें मैं करूंगी। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाली हूँ, फ्री में ही आपको मिलेगा। तो बस यही चाहती हूँ कि अपना हार्ड एंड मनी को ऐसी जगह पे मत वेस्ट कर दो जिससे कि आपको लगे कि नहीं आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, और 10 से 15 दिन में आप कितना ही पढ़ पाएंगे वहां से। तो सेल्फ स्टडी करें, किताबों से पढ़ें, एनसीईआरटी की मदद लें, एससीईआरटी की मदद लें आप। और फ्री में यूट्यूब पे, बस मेरा ही नहीं, आप किसी का भी चैनल उठाकर देखो, फ्री में बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पे ही। तो अगर 10 से 15 दिन का समय है और आपको खुद लगे कि एक बार की नहीं हो पाएगा कोर्स से अभी, क्योंकि इतना सारा वीडियोस एक बार में देखना, और जरूरी नहीं है कि सारे वहां के टीचर्स आपको सही पढ़ाएं, ये भी तो है। और यूट्यूब में आपके पास फ्रीडम है, अगर आपको एक जगह का नहीं समझ में आ रहा है आप दूसरे जगह जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरा नहीं समझ में आ रहा आप दूसरे टीचर के पास जाइए, बट आपका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपको जहां से समझ में आए आप वहां से पढ़ो, बट सोच समझ के पैसा लगाना, क्योंकि अभी नेक्स्ट टीआरई 4 होगा और मैं नहीं चाहती कि आपको बैक टू बैक बहुत सारी कोर्सेज लेने की जरूरत पड़े। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने खुद देखा होगा, और ये मैं बोलना भी चाहूंगी, कई बार ऐसे कोर्सेज डिजाइन ही किए जाते हैं कि आप उसे खरीद लें, फिर बाद में आप खुद रिग्रेट करते हैं, और मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं।
तो मैं तो अपने साइड से एडवाइस दे सकती हूँ कि अगर आप बीपीएससी टीआरई को क्लियर करना चाहते हैं, दो ही चीज़ें हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबों की मदद लें, बुक से रीडिंग करें, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे एससीईआरटी हो, बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में ही मिल जाएंगी, या फिर अगर मैं जो चैनल से प्रोवाइड करूँगी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, बस मुझे आपको बताना था क्योंकि पेपर आपका मार्च में है। तो चलिए सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। चैनल में पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।